Hello students, welcome in my class. In this module, you will learn about immune system. प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र वह तंत्र होता है जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, उसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह अनेक तरीके से हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। जैसे अगर कोई भी बाहरी प्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और अन्य लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को भी ये संदेश देती हैं कि या कोई इमरजेंसी आ गई है या हमारे शरीर पर उनको नष्ट करना है। जो हमारा बाहरी प्रोटीन कोई प्रवेश कर गया है या कण प्रवेश कर गया उसको नष्ट करना है। इसीलिए यह संदेश पाकर सारी लिम्फोसाइट कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और बाहरी प्रोटीन को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। प्रतिरक्षा के प्रकार देख लेते हैं अब। प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला है सहज प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। यह दोनों ही प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को सहायता करते हैं। यह हमारे शरीर पर प्रवेश करने वाले विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटीन के विरुद्ध लड़ते हैं। पहले सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देख लेते हैं। यह प्राकृतिक होता है, जन्मजात होता है, अविशिष्ट है और 4 तरीके से यह कार्य करता है। पहला रोध है इसका शारीरिक रोध। इसमें हमारे शरीर की जो बाहरी लेयर है यानी कि स्किन है वो हमारे शरीर पर एक सुरक्षा लेयर बना देती है। इसकी डर्मिस और एपिडर्मिस कोशिकाएं बाहरी कणों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। अगर यह कहीं पर नष्ट हो जाए या कहीं चोट लग जाए तो वहाँ से हमारे शरीर में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये लेयर नष्ट हो जाती है तो ये बैरियर टूट जाता है और कोई भी बाहरी इन्फेक्शन या कण या बैक्टीरिया या वायरस आसानी से उसमें प्रवेश कर सकता है। अगर यह हमारे शरीर में प्रवेश करने भी लगता है तो उसके बाद हमारे शरीर की जो सेकेंडरी प्रतिरक्षा तंत्र है वह एक्टिव हो जाता है। अगर स्किन वाला जो बाहरी लेयर है अगर वह कार्य नहीं कर पाता है या कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, जो अंदरूनी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा। होकर ये एक खास तरीके का प्रोटीन बनाता है जो कि टारगेट स्थल पर पहुंचकर उसको नष्ट करते हैं। दूसरा है कार्यकीय रोध। जैसे हमारे आंसू में लाइसोजाइम होता है, लार में लाइसोजाइम होता है, तो ये सब प्रोटीन हैं जो कि बाहरी कणों को हमारे शरीर में नहीं पहुंचने देती, नष्ट कर देती हैं। जैसे कि आमाशय में HCl होता है, वह भी इसी तरीके का कार्य करता है। तीसरा है कोशिकीय रोध। कोशिकीय रोध, इसमें हमारे शरीर की WBC श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं इसमें कार्य करती हैं। हमारे शरीर की जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वह हमारे शरीर का मुख्य प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं। जब हमारे शरीर में कोई भी बाहरी प्रोटीन, बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है तो ये कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और इनमें एक टारगेट स्थल होता है जहां पर से ये उस बैक्टीरिया, वायरस या उस बाहरी प्रोटीन से जुड़ते हैं और फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा उसको नष्ट कर देते हैं। उसको नष्ट करने के बाद ये हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट, और इनके कारण ही हमारे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। ये एक खास तरह की एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनती हैं जिसके कि जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाला एंटीजन है वो नष्ट हो जाता है। अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में किसी बाहरी प्रोटीन को, बैक्टीरिया, वायरस के द्वारा जो हमारे शरीर में प्रोटीन भेजा जाता है उसे हम एंटीजन कहते हैं। उसके विरुद्ध जो हमारा शरीर, उसके अगेंस्ट जो हमारा शरीर प्रोटीन बनाता है उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। यही एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। यह बैक्टीरिया, वायरस को नष्ट कर देती हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अनियमितता अगर बनती है तो ये तुरंत ही एक्टिव हो जाती हैं और टारगेट स्थल पर पहुंचकर उनको नष्ट करने का प्रयास करती हैं। इस तरीके से हमारा पूरा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। जो हमारी T और B लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं ये टारगेट स्थल से जुड़ती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं।
जिससे कि हमारे शरीर में रोग फैल नहीं पाता है, या फैल भी गया है तो वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। और इस प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य करने के साथ साथ ही हमारे शरीर में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके विरुद्ध जब हमारा कोई शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है तो उसका हमारे शरीर में एक मेमोरी बन जाती है। वह मेमोरी हमारे शरीर के अंदर ही मेमोरी सेल्स में रह जाती है, जिससे कि दोबारा वह इन्फेक्शन हो तो वह आसानी से उससे निपट सकें। चौथा बैरियर है प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध या इन्फ्लेमेटरी अवरोध वह होता है जब हमारे शरीर में किसी बाहरी प्रोटीन के प्रवेश करने से सूजन आ जाती है। जैसे अगर मधुमक्खी हमको काटती है तो वहाँ पर हमारा शरीर थोड़ा सा सूज जाता है। मधुमक्खी काटती है तो वह अपना प्रोटीन अंदर डालती है, जिसके अगेंस्ट हमारा शरीर एक प्रोटीन बनाता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं। उसके कारण वहाँ पर थोड़ा सा सूजन आ जाती है। तो यह भी एक तरीके का हमारे शरीर का प्रतिरक्षा बैरियर है।